हेलो दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 का पार्ट 2। पिछली वीडियो में हम 4 सवाल कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे पाँचवें यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं। पाँचवें क्वेश्चन में जैसा हमने चौथा चौथा क्वेश्चन किया था उसकी तरह ही करना है, लेकिन हमें यहाँ पर इसमें देखना है कि एक हमें संख्या दी हुई है। पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास है 525। 525, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या जोड़ें, ठीक है, कम से कम क्या जोड़ें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका भी सिंपल पिछले क्वेश्चन की तरह इस प्रकार से इसको बनाना। दो का जोड़ा बनाना। 5 के निकट पूर्ण वर्ग संख्या 4 किसका होती है? 2 का। 2 दूना 4। फिर इसके बाद हम इसको घटाएंगे तो आएगा 1। फिर ये दो संख्याएं इस प्रकार से नीचे आ जाएंगी, हो जाएगा 125। यहाँ पे हमें 2 का करना है डबल यानी कि 4। अब हमें निकालना है इसके थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पे हमें निकालना है। तो थोड़ा सा ज़्यादा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको अगर हम 3 से करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। 3 से करेंगे अगर हम, ये किया हमने तो 3 तिया 9, 3 चक्को 12, तो 129 आ रहा है, ठीक है। तो कितना है ज़्यादा? 129 में से अब हम घटाएंगे 125 को, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 4। तो हम 525 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 400, 529, जो किसका वर्ग है? 23 का। तो 529 अंडर रूट कितना आएगा? 23। तो ऐसे ही हम एक सवाल और देखेंगे इसका, फिर करेंगे हम छठा सवाल। अगला है इसमें 6412। तो इसको लिखना है हमें वैसे ही, पहला स्टेप जो हमने करना है इसमें वही करना है जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। फिर दो दो का जोड़ा बनाना है। अब हमें देखना है इसके निकट पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। तो इसके निकट पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? निकट या फिर इसके इक्वल। तो कितना है हमारे पास? 8। तो 8 अट्ठा 64। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा? यहाँ पे ये हो जाएगा 0। और ऊपर वाली दो संख्या हमारे पास नीचे आ जाएंगे, हो जाएगा 12। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 16। तो अब हमें इसके निकट लेके आना है, तो हम एक से ही लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम रखेंगे 1 और यहाँ पे भी 1, तो आएगा हमारे पास 161। तो अब हमें 161 में से 12 घटा देना है, ठीक है। 161 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? जाएगा 9, जाएगा 5 4, ये जाएगा 149। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास 149 इसका आंसर है। और अगर हम 64 में से 64 112 में 149 ऐड करेंगे, ठीक है। 149 ऐड करने के बाद कितना आएगा हमारे पास? 9 2 11, 5 4 1 5 1 6 5 और 6। तो 6561। तो इसका वर्गमूल क्या है हमारे पास? 81 यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास पांचवा सवाल कंप्लीट। तो इसमें दो तीन क्वेश्चन और हैं, इस ठीक इसी प्रकार से करना है, उसको आप खुद करेंगे। अब हम देखते हैं इसका छठा सवाल। तो ये रहा हमारे पास छठा सवाल। इसमें हमें बताना है कि वर्ग की भुजा की लंबाई जो है वो कितनी मीटर होगी अगर उसका हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 441 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग की भुजा, अगर हम वर्ग की माना, वर्ग की भुजा बराबर ए है, ठीक है। वर्ग की भुजा तो अगर हमारे पास ए है, और तो अगर भुजा ए है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसलिए क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना होता है इसका? भुजा गुणा, ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम, भुजा गुणा भुजा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए गुणा ए, तो हो जाएगा ए का वर्ग, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमें दिया हुआ है कितना? 441 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे वर्ग है, तो हमें यहाँ पे अब अगर ए निकालना है तो हमें 41 का 441 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो 441 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं यहाँ पे अपनी भाग विधि से। तो इस प्रकार से लिख लेते हैं, दो दो का हमने जोड़ा बनाया यहाँ पे।
तो यहाँ पे 2 से दिया भागा तो यह आ जाएगा 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 तो जाएगा हमारे पास 41, तो 2 का डबल करना है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर हमें 1 करेंगे तो हमें 41 मिलके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0, तो इसका हो जाएगा बराबर 21 मीटर हमारे पास भुजा की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका 7वां सवाल। तो ये रहा हमारे पास 7वां सवाल। 7वें सवाल में हमें एक समकोण त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, जिसमें जो कोण बी है वो हमारे पास समकोण यानी कि 90 डिग्री है। तो अब हमें निकालना क्या है इसमें, अगर ए बी इतना दिया है, बी सी दिया है, तो हमें ए सी की लंबाई बतानी है। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आप स्केल की सहायता से बनाएं। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 कौन सा वाला है, बी वाला, तो ये हो गया बी, तो ये हो जाएगा ए बी और सी। तो अब हमें बताना है अगर ए बी 6 है, बी सी 8 है, तो ए सी कितना होगा। तो आपने पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास क्या है, जो हमारे पास है कर्ण का वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से लिख रहा हूं मैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास कितनी है, कौन सी है, ए सी है हमारे पास ये वाला कर्ण, तो ए सी का वर्ग बराबर आधार ए बी का वर्ग धन लंबाई इसका लंब बी सी का वर्ग। तो दिया हुआ है हमारे पास ए सी का वर्ग तो निकालना है, ए बी का वर्ग हमारे पास दिया है 6 दिया हुआ है, तो 6 का वर्ग धन बी सी दिया हुआ है तो 8 का वर्ग, तो 6 का वर्ग 64 प्लस 8 का वर्ग, सॉरी 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36 धन 8 का वर्ग 64, तो जगह बराबर 100। तो ए सी निकालना है, तो ए सी बराबर हो जाएगा √100। तो आपको याद ही हो गया होगा, तो √100 कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, √100 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 10, तो 10 सेंटीमीटर हमारे पास ए सी की लंबाई निकल कर आ गई है। अब हम देखते हैं 7वें का दूसरा पार्ट यानी कि बी वाला पार्ट। ये रहा हमारे पास 7वें का बी वाला पार्ट। तो इसमें अगर त्रिभुज वैसा ही रहेगा, ठीक है, समकोण बी पर ही है 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे भुजाओं की लंबाई बदल चुकी है। ए सी हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 5 सेंटीमीटर। अब हमें ए बी निकालना है। ठीक है, तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ताकि समझ में आए इस प्रकार से। तो ए बी हमारे पास समकोण है सी। ठीक है, समकोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास। अब हमें यहाँ पे लंब वर्ग लंब कर्ण कुछ नहीं है, सीधे से लिख रहे हैं, तो कर्ण के यहाँ पे क्या है, ए सी, तो ए सी का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार क्या है, ए बी है, ए बी का वर्ग धन लंब बी सी का वर्ग। तो ए सी हमें दिया हुआ है 13 का वर्ग, ए सी 13 है तो ए सी का वर्ग है तो 13 का वर्ग। ए बी हमें निकालना है, तो ए बी का वर्ग धन बी सी दिया हुआ है हमारे पास 5, तो 5 का वर्ग। अब अगले उसमें जाएगा 13 का वर्ग, अब हमें याद हो जाना चाहिए, होता है 169 बराबर ए बी का वर्ग धन 5 का वर्ग कितना, 25। अगले स्टेप में हम करेंगे ए बी का वर्ग बराबर, समीकरण आपने हल करना कक्षा 7 में सीख लिया होगा, तो अब हो जाएगा 169, तो हमें इस 25 को इस साइड लेके आना है, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा, धन का है तो ऋण का हो जाएगा, ऋण 25 बराबर हो जाएगा हमारे पास 169 में से 25 घटाएं तो हो जाएगा 144, 144। तो ए बी तो हमारे पास है ए बी का स्क्वायर है 144, लेकिन निकालना है हमें ए बी, तो ए बी यहाँ पे हो जाएगा √144। तो अब ये भी हमें याद होना चाहिए कि ये हमारा आगे को है। ठीक है, यहाँ से तो 144 का वर्गमूल हमें याद होना चाहिए, कितना होता है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर की बात हो रही है तो सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 7वें का बी पार्ट। अब देखते हैं हम इस अगला सवाल यानी कि 8वां। अगला सवाल यानी कि इसका 8वां सवाल है कि एक माली है, उसके पास 1000 हमारे पास पौधे हैं।
तो उनको इस प्रकार लगाना चाह रहा है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या एक समान रहे, ठीक है। यानी कि ये होगी हमारी पंक्ति। इस प्रकार से मान लीजिए हमने पौधे लगाए हैं, ये आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ में पंक्ति कितनी है हमारे पास, इस इधर को देखिए तो ये वाली 1 2 3, और कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो इसमें कितने पौधे हो रहे हैं हमारे पास, 3 तिया 9, 3 3 6 3 9। तो इसी प्रकार से हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो कैसे बनाना है, आप सवाल को पढ़ते हैं कि उन्हें घटा के बनाना है या जोड़ना है इसमें, ठीक है। हमें बताना है कि उसे कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता है ताकि वो इन्हें इस प्रकार लगाए कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या यानी कि कॉलमों की संख्या बराबर रहे, ठीक है। पंक्ति इस प्रकार से लिखा, पंक्ति बराबर स्तंभ। तो वही करना है हमें, 1000 का हमें वर्गमूल निकालने की कोशिश करनी है इस प्रकार से, और जितने की उसमें कमी पड़ेगी वो हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो यहाँ पे हम देखते हैं 10 के निकट वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या 9, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3, 3 का वर्ग होता है 9, तो यहाँ पे जाएगा 9, फिर इसको घटाना है, यहाँ पे जाएगा 1, फिर ये नीचे इस प्रकार से आ जाएगा, ये 3 का यहाँ पे डबल करना है, ठीक है। तो अब हमें करना है इसके थोड़ा सा कम लेके आना है, ठीक है, ताकि हमें इसमें जोड़ना पड़े, ठीक है। कम लेके नहीं आना है, थोड़ा सा ज़्यादा लेके आना है, क्योंकि हमें तो इसमें ऐड करना है ना, ठीक है। तो इसको हम करेंगे 2 से, तो यहाँ पे 2, तो 2 दूना 4, 2 छक्का 12, तो जाएगा 124। तो 124 में से हम इस प्रकार से अगर 100 को घटाते हैं तो हमारे पास आता है 24। तो उसको अभी 24 पौधों की आवश्यकता और है ताकि वो 32, ठीक है, 32 पंक्तियों में और 32 स्तंभों में इन पौधों को लगा सके। तो 1000 में हम 1000 में ऐड कर लेते हैं हम 24 को, तो हो जाएगा हमारे पास फिर 1024। तो किसका वर्ग है ये, 32 का वर्ग, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। अब हम देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट यानी कि 9th क्वेश्चन, जो इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। तो ये रहा इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल यानी कि 9th क्वेश्चन। इस सवाल में हमें क्या करना है कि एक विद्यालय है, उसमें 500 स्टूडेंट्स छात्र हैं। तो अब हमें क्या करवाना है इनसे, एक पीटीआई है, ठीक है, पीटीआई सर हैं, वो इनसे पीटी करवाना चाहते हैं, और वो इनसे पीटी इस प्रकार से करवाना चाहते हैं ताकि ये पंक्तियों और स्तंभों में खड़े रहें और पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। तो इसके लिए हमें इसमें से कितने छात्रों को बाहर करना होगा ताकि एक पूर्ण वर्ग संख्या बने। तो इसके लिए हमें सिंपल से करना है, 500 का हमें वर्गमूल निकालने की कोशिश करनी है और इसके निकट एक पूर्ण वर्ग संख्या खोजनी है, ठीक है। आज मेरा फिर मार्कर ख़त्म हो गया है, लेकिन ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो यहाँ पे 2 2 का जोड़ा बनाया हमने, 2 का किया यहाँ पे वर्ग जो 5 के निकट है 4, इसको घटाया तो हमारे पास आएगा 0, 1 आएगा, और ये 2 0 हैं नीचे आ जाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पे करना है 2 का डबल। तो अब हमें इसके निकट लेके आना है, तो क्या करेंगे 2, यहाँ भी 2, तो 2 दूना 4, 2 चक्को 8, तो बचेगा हमारे पास 16, ठीक है। तो 16 बच रहा है, यानी कि हमें 16 छात्रों को बाहर निकालना होगा। तो कितने इसका आंसर, 16 छात्रों को बाहर करना होगा। तो 16 छात्रों को बाहर करेंगे अगर हम 500 में से, तो हमारे पास आएगा 484। तो 484 का वर्गमूल कितना है हमारे पास, 22, 22 जो निकल के आया है। यानी कि अब हम क्या है, 500 छात्रों में से 16 छात्र बाहर करेंगे तो हमारे पास 22 पंक्तियां बनेंगी और 22 स्तंभ बनेंगे। तो ये था हमारा लास्ट सवाल इस प्रश्नावली का और इस चैप्टर का। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें अपने आसपास के दोस्तों से जो कक्षा 8 में पढ़ते हैं। धन्यवाद।